प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे। और जैसा कि आज 31 दिसंबर है 2023 और आज ये साल हमारा विदा होगा और 2024 कल 1 जनवरी में हम प्रवेश करेंगे। आज की रात बहुत से लोग इस साल को विदा और 2024 को वेलकम करेंगे और उनका तरीका बिल्कुल परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है और होगा, क्योंकि वो उन चीज़ों का प्रयोग करेंगे जो एक गलत है, शैतानिक है, उनका इंजॉय जो संसारिक है। परंतु एक मसीह जन जो परमेश्वर का जन है वो आज रात अपने अगुवे के साथ या जो परमेश्वर का दास है वो अपनी कलीसिया के साथ आज रात्रि प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ इस 2023 को विदा करेगा और 2024 को वेलकम करेगा। ऐसा बहुत जगह कलीसिया में होगा और हो रहा है और बहुत से प्रचारक परमेश्वर के वचन के द्वारा 2024 के विषय में बताएंगे कि ये हमारे लिए 2024 का वचन है। बहुत जगह वचन की पर्चियाँ निकाली जाएंगी कि ये वचन मेरे साल भर के लिए मेरी आशीष का कारण या बुनियाद बनेगा और बहुत से भविष्यवक्ता 2024 के लिए भविष्यवाणियाँ करेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने मुझे जो वचन में प्रार्थना करके मांग रहा था प्रभु से कि परमेश्वर मुझे बता कि 2024 में क्या वचन तू देगा, तो परमेश्वर ने मुझे 2 वचन दिए। मेरे प्रियो, जब ये वचन को आप सुनेंगे, आप और आपका घराना और आपकी कलीसिया, आपका परिवार, आप जिस चीज़ में आशीषित होंगे और एक बोझ आप 2024 में लेकर आगे बढ़ेंगे और 2023 को बड़े धन्यवाद के साथ विदा करेंगे। आइए इन 2 वचनों को हम पढ़ेंगे। ये दोनों वचन हर एक आने वाले नए साल के लिए भविष्यवाणी है। इन वचनों में परमेश्वर का एक भविष्यवाणी हम देखते हैं। आइए मैं पहला वचन पढ़ूंगा। निर्गमन उसका 23 अध्याय उसका 20 पद में लिखा, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना, उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को इस बात को बोल रहा है कि जहाँ पर तुमको जाना है, तुम्हें पहुँचना है, तुम्हें पहुँचाने के लिए, तुम्हारे जाने के लिए, तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे आगे मैं अपने दूत को भेजूंगा और उसकी तुम मानना और उसका विरोध मत करना, क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर उस देश में इन्हें पहुँचाने की बात कर रहा, जिस देश में दूध मधु की धारा बहती है। कनान देश की बात हो रही है और वहाँ की जातियों को परमेश्वर इनके द्वारा हरा देगा और अपने लोगों को विजय दिलाएगा। इस बात के विषय में बात यहाँ पर हो रही है। देखिए, हम भी 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं, पहुँचने जा रहे हैं। बहुत लोगों ने आशा लगाई है, विश्वास किया कि 2024 में हम बहुत आशीष को पाएंगे या हम बरकतों को पाएंगे। जो इस साल हम प्राप्त नहीं कर पाए, 2024 में हम परमेश्वर से वो प्राप्त कर पाएंगे, उस आशीष पे पहुंच पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि इस दूत में परमेश्वर का नाम रहता है। आज वो दूत कौन है? आप हैं। एक अगुआ है, एक मसीह जन है, एक परमेश्वर में विश्वास करने वाली बहन है, भाई है। वो परमेश्वर के दूत हैं जिसमें परमेश्वर का नाम रहता है। आप 2024 में जब प्रवेश करेंगे, आप बहुतों के लिए एक आशीष का कारण होंगे। ये भविष्यवाणी है कि आपके द्वारा बहुत से लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं और दुख, कष्ट या बीमारी में हैं, रोग में, आपके अंदर परमेश्वर का नाम रहता है, वो विश्वास आपके अंदर रहता है और जब आप परमेश्वर के बारे में लोगों को बताएंगे तो वो व्यक्ति नामान के समान चंगा हो जाएगा। नामान के समान वो परमेश्वर को स्वीकार करेगा, उद्धार प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का वो दूत हूँ जिसमें परमेश्वर का नाम रहता है। हम एक और वचन देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक उसका 3 अध्याय। यहाँ पर यूहन्ना और पतरस तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहे होते हैं और यहाँ पे एक जन्म का लंगड़ा बैठा होता है। प्रतिदिन यहाँ पर वो भीख मांगा करता था। सुंदर फाटक के जो कहलाता है उसमें वो बैठा करता था और वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगा करता था। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना जब मंदिर में जाते हैं तो
उनसे भी ये भीख मांगता है। हम देखते हैं 3 पद में, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। 6वां पद, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7वां पद, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और उसके टखनों में बल आ गया। 8वां पद, वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता हुआ कूदता हुआ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। देखिए, इस लंगड़े व्यक्ति ने जब भीख मांगी तो बड़ी आस के साथ उनसे मांगी। यहाँ पर पतरस इस बात को बोलता है कि सोना चांदी हमारे पास नहीं, परंतु जो हमारे पास है, जो नाम हमारे पास है, उसको मैं तुझे देता हूं। यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से उसने कहा कि उठ, अपने पांव के बल खड़ा हो जा। और वहां पर ये व्यक्ति उठ खड़ा हो गया और चंगा हो गया। और चंगा होने के बाद ये परमेश्वर के भवन में स्तुति करते हुए प्रवेश किया। मेरे प्रियो, आपके पास प्रभु यीशु मसीह का नाम है, आप परमेश्वर के दूत हैं। बोझ लीजिए, निर्णय लीजिए कि 2024 में मैं परमेश्वर के विषय में लोगों को बताऊंगा। बहुत से लोग जो अन्य जाति हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, कई बीमारी, तकलीफ, परेशानियों में, वो आपके द्वारा प्रभु में आएंगे, बचाए जाएंगे, उन्नति पाएंगे, उद्धार पाएंगे। लिखा है कि वो मंदिर में जाकर स्तुति करने लगा। लोग सच्चे ईश्वर की ओर लौट आएंगे क्योंकि आप में परमेश्वर का नाम लेता है। यहाँ पर लिखा है कि उस दूत की मानना, आप और मैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती उसका 28 के 20 में कि यीशु ने कहा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ। हमें परमेश्वर की बातों को मानना, लोगों को सिखाना है। और अब हम देखेंगे दूसरा वचन इसी निगम की पुस्तक उसके 33 अध्याय और उसके 12 पद में से हम पढ़ेंगे। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरे ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख कि ये जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हम यहाँ से आगे न ले जा। ये कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है। क्या इनसे नहीं कि तू हमारे संग चले, जिससे मैं और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों पर से अलग ठहरे। देखिए, यहाँ पर मूसा इस बात को परमेश्वर से कह रहा है कि तूने मुझसे कहते तो दिया है कि इन लोगों को लेके चल, परंतु तूने ये नहीं बताया कि तू मेरे साथ किसको भेजेगा। यहाँ पर परमेश्वर कुछ नहीं बताया, बस इतना मालूम है कि मूसा का नाम उस परमेश्वर के चित्त में बसा है। इस बात को परमेश्वर बोल रहा है मूसा से कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और अनुग्रह की दृष्टि मेरी तुझ पर है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे संग चलूंगा और विश्राम भी दूंगा। परंतु मूसा इस बात को कह रहा है कि यदि परमेश्वर तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो तू हमको आगे जाने की आज्ञा मत दे। यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो हम आगे नहीं जाना चाहते। तू हमारे संग है तो हम तभी चलेंगे ताकि लोगों में हम अलग दिखाई दें कि हम तेरे लोग हैं। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि मूसा को और इजराइलियों को वो कनान देश सामने दिखाई दे रहा था। वो दूध और धारा की मधु वहां पर बहती हुई दिखाई दे रही थी। वो आशीष का देश उनको दिखाई दे रहा था, परंतु उन्होंने कहा कि हमें उस आशीष से बढ़कर है कि तू हमारे साथ चल, तू हमारे साथ चलेगा, ये हमारे लिए अच्छा है। मेरे प्रियो, 2024 में बहुत से लोगों के लिए भविष्यवाणी होगी, बहुत से लोगों को चंगाई छुटकारा होगी, बहुत से लोगों के लिए 2024 का साल बहुत आशीष का होने जा रहा होगा। चंगाई छुटकारा होगा, बीमारियां दूर होंगी और कर्जे से मुक्त होंगे, परिवार में शांति होगी, सुख समृद्धि आएगी, बरकत आएगी, प्रभु देगा, संतान की आशीष देगा, सब प्रकार की परमेश्वर आशीष देगा, जो सुख परमेश्वर देगा हमें। परंतु क्या आप उस आशीष में परमेश्वर को लेकर चलेंगे? क्या उस आशीष को प्राप्त करते समय आप उस
उस सेलिब्रेशन को, उस सेलिब्रेट परमेश्वर के साथ करेंगे। यहाँ मूसा कहता है कि मेरे लिए वो आशीष बेकार है कनान की, कि यदि तू मेरे साथ ना हो सकता है 2023 में आपके साथ बहुत सी चीजें घटी होंगी जो आप नहीं चाहते थे। आपकी बीमारी नहीं गई, आपका कर्जा नहीं गया, आपकी दुख परेशानी नहीं गई, आपको विपत्ति का सामना करना पड़ा, परंतु यदि परमेश्वर आपके साथ रहा है और यदि परमेश्वर ने बीच बीच में आपसे अपने वचन के द्वारा, अपने भविष्यवक्ता के द्वारा, अपने प्रभु के दासों के द्वारा बात करी है, आपको उत्साहित किया है, तो मेरे प्रियो 2024 की जो आशीष आपको मिलने वाली है, यदि उसमें परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो उससे अच्छा है कि 2023 में आपके दुख में, आपके कष्टों में परमेश्वर आपके साथ रहा। 2024 की आशीष से बढ़कर उत्तम आशीष आपके 2023 रहा है। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा मना कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है कि मुझे वो देश नहीं चाहिए यदि तू हमारे साथ नहीं चलेगा। हमें वो आशीष नहीं चाहिए, वो बरकती नहीं चाहिए जिस आशीष में परमेश्वर हमारे साथ ना खड़ा हो। यहां पर लिखा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर में होने के बाद आपने कुछ बातों को फेस किया है 2023 में, आप बहुत सी बातों से गुजरे हैं और फिर भी आप परमेश्वर में बने रहे, उस दुख, उस सताव में, उस परेशानी में 2023 में 22 में आप बहुत सताव को झेल के निकल रहे हैं और कोई आपके साथ नहीं रहा, परंतु फिर भी आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हुए, उसका वचन का प्रचार करते हुए, उसकी सेवकाई को करते हुए, उसके नाम को लेते हुए आगे बढ़े हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तेरा नाम मैंने अपने चित्त में बसा लिया है। ये बात मैंने बड़ी आशीष की है, रिवॉर्ड की है कि परमेश्वर के चित्त में मेरा नाम है, मैं बसा हूं। इन 2 वचनों से हम यही सीखते हैं आज कि निर्गमन उसके 23 के 20 से लेकर 23 में यहां पर कहता है कि उस दूत में मेरा नाम बसा है। वो दूत आज आप और मैं है। आप बहुत से लोगों के लिए छुटकारे का कारण होने जा रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए 2024 में आप ही वो भाई हैं, आप ही वो बहन है, वही प्रभु के दास है, भविष्यवक्ता है, जो दूसरों के लिए आशीष का कारण होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करने जा रहा है, आप लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण होने जा रहे हैं। और निर्गमन उसके 33 के 12 से लेकर 23 में लिखा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। ये एक प्रकार की ब्लेसिंग है। मेरे प्रियो, 2024 में आप प्रवेश करने जा रहे हैं। जब आप 2023 को विदा करेंगे तो आप हर एक बातों को जरा गिनिए, चाहे वो सताव की थी, दुख की थी, परेशानी की थी या कुछ भी थी, उसमें परमेश्वर के गिन गिन के धन्यवाद दीजिए, गुणवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए और धन्यवाद दीजिए कि प्रभु इन 2023 में तुम मेरे साथ रहा। आशीष में, दुख में, हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार के दुख, परेशानी में, नंगाई में, रोग में, विपत्ति में तू मेरे साथ बने रहा। 2023 में तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसी तरह परमेश्वर 2024 में भी मैं तेरा साथ मांगता हूं, तू मेरे साथ रहना, तू मेरे साथ बने रहा। ये मेरी आशीष है। इस 2023 को विदा करते हुए प्रभु आप सभी को आशीष दे। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।